अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं असद रहमान। शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग शाहीना असद एंड फैमिली का। तो आज का दिन असद बड़ा अहम है, पता क्यों? हाँ यार, वो बड़े दिनों बाद आज जो है बारिश हुई है। अच्छा। बारिश भी हो रही है, लेकिन बहुत दिनों बाद आज हमने एक क्वेश्चन एंड आंसर की महफिल सजाई है। तो अपने व्यूवर्स के साथ बैठे हुए हैं इस वक्त अपनी व्लॉग फैमिली के साथ। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी ये ख्वाहिश की कि क्वेश्चन एंड आंसर का प्रोग्राम फिर शुरू करें, अपनी वो जो बैठक बनाते हैं। नहीं, ये अच्छा है, अच्छी है ये, क्योंकि पाकिस्तान चली गई उस और वजह से उस वजह से जो है ये 2-3-4 महीने का बल्कि गैप पड़ गया। गैप तो पड़ गया, यस। 2.5-3 महीने का तो इनका था उधर स्टे, और महीना इधर भी हो महीना गया। इधर भी हो गया। 2.5 और 3.5-4 महीने हो गए वाकई। तो तो ये काफी अच्छा, ये हमें करना चाहिए और हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये बैठक तो पहले भी लगती थी। हाँ। जब क्वेश्चन ज्यादा हो जाते थे तो हम फिर बताना शुरू कर देते थे। तो अब भी जो है ये महफिल आपके साथ, क्योंकि इससे असर बड़ा अच्छा फील होता है कि ऐसे लगता है हम सब बैठे हुए हैं इस वक्त आमने सामने। दरअसल ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने लोगों को आइसोलेट कर दी है। हर कोई फ़ोन पे लगा है और अपनी ज़िंदगी उस पर उसने चलाई हुई है। अब तो बैंकिंग भी उसमें हो रही है, उसके अलावा आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ऑफिशियल वो उस पर हो रही है, ईमेलिंग हो रही है, सब कुछ उस पर हो रहा है। तो बंदा अकेला रह गया, आइसोलेट हो गया, बिल्कुल तन्हा हो गया है। अब इसी में से ही हमने अपने आप को मिलाना है, इसी में मिलाप हो सकता है। वैसे तो होता था ना, हम जाते थे फूफी के घर, मामू के घर, और सारे बच्चे याशियाँ कर रहे हैं, खाला नानी ये वो, तो वो दिन तो गए। तो अब ये सोशल मीडिया में खाला फूफी नानी चाची जो है वो इसी पे ही बन गया है। नहीं नहीं तो वो इसी तरह हो सकता है कि हम आपस में ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसी को ज़िंदा रखें। आप क्वेश्चन करें, हम आपको जवाब दें, तो कोई ना कोई बात बनती है, पुख्ता होती है और रिलेशन और क्लोज होता है। लेकिन शेरू जान की बात को आगे बढ़ाना चाहिए मुझे कि ये पुप्पी नानी मामी चाचे तो बन गए, हम सारे एक फैमिली बन गए, लेकिन फिर भी फिजिकल मुलाकात भी होते रहना चाहिए। देखिए अपने जैसे पुप्पो हैं, जैसे ताया हैं, चाचा नहीं, हैं, भाई वो हैं, होनी बहन चाहिए, हैं। लेकिन हाँ, जो वक्त चल रहा है उसमें वो नहीं हो रहा ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वक्त चल रहा है ज़्यादातर इस पे चले गए हैं, सोशल मीडिया पे। चले ठीक चले है। क्वेश्चन ठोके जी, आज ठोके। फिजा जान को हमने घेरा, हमने कहा फिजा जान ये आपकी ड्यूटी है। अब कैमरे के पीछे फिजा जान जी बैठे हुए हैं और हम हस्बे मामूल कैमरे के सामने हैं और स्टार्ट करती हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ जो नए फॉलोवर्स आए हैं ना, उनका ये सवाल है कि जैसे ये नए हैं सैयद वजी, ये कह रहे हैं सलाम, आई लाइक योर व्लॉग, कैन यू टेल अस हाउ यू मेट विद असद साहब, लाइफ जर्नी, हाउ यू लिव हैप्पीली विद टू डिफरेंट कल्चर्स, गॉड ब्लेस यू। 2 डिफरेंट कल्चर्स नहीं समझा मैं। पता है आप कनेडियन पंजाबी कल्चर। नहीं, आप पंजाबी हैं, आप अफगानी हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप तो ऑलरेडी पंजाबी हाँ। थे। नहीं, मैं पंजाबी नहीं था, मैं पठान था। पैदा पंजाब में हुआ, पला बड़ा पंजाब में, सारे के सारे दोस्त, सारा का सारा सिस्टम ही पंजाब का था, लेकिन है तो पठान। मुझे अगर पूछेंगे तो मुझे तो कोई फ़िक्र फाका नहीं है एक्चुअली, डीएनए जो है ना पठानों वाला है ना, हाँ, तो फिकर फाका कोई नहीं है। कि ये पंजाबी है, ये सिंधी भी होती तो कोई ऐसी बात नहीं। ये मैच होना चाहिए, आपकी जो है तसल्ली होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें देखते हुए मैंने जो है हाँ की, और बड़ा कुछ देखा है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे वैसे जो कल्चर में ना पठानों के थोड़ा डिफरेंट है काम, इनका बहुत ही डिफरेंट था। तो वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त सबक आमोज था, बड़ा सीखा और बड़ा खुश होता था मैं उन चीज़ों से। वो इम्प्रेसिव थी चीज़ें, तो वो मेरे ख्याल में वही चीज़ मुझे भा गई है। और बाकी क्या है, बाकी कोई इतना फील तो नहीं करते आप डिफरेंस जो है? नहीं कोई डिफरेंस इतना कोई इतना नहीं, फील नहीं सोच की बात है ना। कोई मैं ऐसे सोच नहीं रखता। अफ्रीकन भी होती ना जंगलों की, वो भी अगर ऐसी ही होती तो मैं वही कर लेता। ठीक है।
चलिए हाँ, जी, थैंक जहाँ यू तक- वजी साहब। हाँ, एक इन्होंने पहला क्या पॉइंट था इनका? कि अपनी लाइफ का ये तरीका मिले बताया। कि आप कैसे? मिले कैसे दोनों? ओके, ये हम काम करते थे, एडवर्टाइजिंग कंपनी थी इंटरफ्लो, उसमें हम इकट्ठे काम करते थे। ये कॉपी राइटर थी और मैं जो था वो अपना क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव था। तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी। बहरहाल मुकद्दर लिखे होते हैं, अल्लाह पाक ने इंसानों को मिलाना होता है, कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का, और मिल जाते हैं। हैरत होती है सम टाइम, लेकिन ये अल्लाह का सारा कानून है। याद रखें, कुदरत जो है ना अपना निज़ाम चला रही होती है, चल रहा है बल्कि उसी का निज़ाम। शुक्रिया जी, तो वेलकम। आप हाँ। आए हैं हमारे ग्रुप में, हमारी फैमिली में, खुश आमदेद आपको। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हाँ जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है SZ का। वो पूछ रही है फूफो जान आपसे कि मियाँ साहब आपके कज़न ब्रदर हैं? कौन मियाँ साहब? ताया वो। मियाँ इम्तियाज? हम्म। नहीं नहीं, मेरे वो तो बड़े भाई सगे हैं। भाई। हाँ, सगे भाई हैं मेरे, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, परवरदिगार। सगे भाई हैं, नहीं कज़न ब्रदर नहीं। SZ तो पुरानी है, ये या, काफी या। अरसे से है। और फौजिया कह रही हैं कि मैना जी आपकी क्या लगती हैं? मैना जी जो है वो हमारी बड़ी ही प्यारी बेटी हैं, भांजी हैं, मेरी बहन की बेटी हैं। अल्लाह उसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। बड़ी प्यारी है, बहुत प्यार करने वाली। बड़ी आप सबसे भी जब आप व्लॉग में आती है, जब हम लाहौर पाकिस्तान होते हैं तो व्लॉग में आपको पता है कि वो काफ़ी शौक से शामिल होती है। हाँ, तो मैना हमारी भांजी लगती है, लेकिन है बेटी मेरी एक किस्म की। मैं उसे बेटियों की तरह ही चाहती हूँ। उसके बाद हुमैरा आजम ने लिखा हुआ है वो EME वाला जो घर दिखाया था ना उसमें, कि ये घर आपका खाली क्यों होता है? क्योंकि हम उधर रहते ही नहीं है, रहते तो इधर है आपके सामने, आपको पता है कि कहने नहीं, ये नई नई वो है ना व्यूअर, तो उनको नहीं, शायद उन्होंने पाकिस्तान में ही देखना शुरू किया होगा। अच्छा अच्छा, उनको नहीं मेरा पता। एक तो वेलकम है, आप इस महफिल में आए, हमारे इस शाहीना असद के व्लॉग को ज्वाइन किया आपने, हमारे इस मीडिया को, बड़ा अच्छा लगा। वो बात ये है कि हम रहते टोरंटो में हैं, और घर हमारा, जब हम टोरंटो आने से पहले घर मौजूद था, अल्लाह पाक ने घर दिया हुआ था पाकिस्तान EME डिफेंस में। तो वो घर तो अब जो है वो मतलब सुपुर्द है किसी के भाइयों के, मेरा भाई है और दूसरा जो मुलाजमीन है उनके सुपुर्द है। तो वो घर तो पूरा सेट सटा है, सारा कुछ है, मगर जी नहीं है उसके अंदर। चीज़ें पड़ी हुई हैं, मगर जो उसके मकीन है वो इधर रह रहे हैं। तो जब हम उधर जाते हैं तो फिर मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो आपके लिए ये जरा अजीब सी होगी कि आप रह क्यों नहीं रहे, वो खाली क्यों पड़ा नहीं हुआ? नहीं, रिटायरमेंट के बाद उधर ही आप फिर तो वो उधर फिर ही आपको जाएंगे। दिखाया करेंगे क्या क्या कुछ उधर भी हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो थैंक यू हुमैरा, बहुत शुक्रिया। एक आंटी ने पूछा हुआ है, नाजिया चौधरी, कि जो लाहौर में आपने लास्ट ईयर लस्सी पी थी एक, वो कहाँ से पी थी? आसिया चौधरी, आपने वो लस्सी जो है वो हमारा एक खास है उधर अच्छा, वादत रोड पे। हाँ, अच्छा। अब अल इमरान है, अब अच्छा नहीं है, अब उसका नाम है अल इमरान स्वीट, है ना फिजा? अल इमरान दही दूध एंड दही दही। दूध या मिल्क शॉप। बेच तो गया वो। हाँ, वो तो पता नहीं कोई बेच गया है कि नाम चेंज, पता नहीं क्या हुआ नहीं, है। वो है ही नहीं पुत्र, उसमें से कोई है ही नहीं। वो बेच गया शायद, अक गया या गया होगा, अल्लाह जाने। बड़ा चलता था वो। बहुत, तो अब भी बहुत चल रहा है। ये वादत रोड पे है और गुडलक बेकरी के बिल्कुल ऑपोजिट। तो हम हमेशा उधर जाके ना, उनकी लस्सी बड़ी ज़बरदस्त, ऊपर मलाई डाली होती है, फिर साथ ही नान फ्रेश तैयार होते हैं, तो उधर से नान भी ले लिया। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आपको मेरा ख्याल है लस्सी के ये भी दीवाने लग रहे हैं, शौकीन है। शौकीन है आप भी लस्सी के, लग गया मुझे पता। उसके बाद ज़ारा अहमद पूछ रही है, सलाम, ये क्वेश्चन असद भाई से है। शहीना अपने रिलेटिव से मिलती हैं बट आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है लाहौर में। फैसल रहमान इज़ योर ब्रदर, इज़ योर रियल ब्रदर, प्लीज़ डोंट माइंड। ना ही फैसल अपनी भाभी से मिलते हैं, सिर्फ शहीना फैमिली। आपने यकीनन बुरा नहीं मनाया होगा। ज़ारा फ्रॉम इस्लामाबाद।
नहीं नहीं सारा, नहीं ऐसी सारा कोई बात पूरा नहीं है। क्यों मनाना है आपने, आपके ज़हन में जो बात आई आपने पूछी। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बड़ी अच्छी आपकी अप्रोच है कि आप फील कर दी कि अगला बुरा ना माने। वेरी गुड। फैसला मेरा भाई है, सगा भाई है, मेरे से छोटा है। वो एक्चुअली, मैं इधर कनाडा में हूँ, वो पाकिस्तान में है, या कभी फ्रांस में, कभी इंग्लैंड में। उससे भी एक मेरा छोटा भाई है फसी रहमान, वो भी इंग्लैंड में रहता है, कभी इधर आता है कभी उधर रहता है। तो बस यही हम 3 भाई हैं। लेकिन ऐसे घर में बैठना और मिलना वो इसीलिए नहीं होता कि हम लोग दूर बहुत रहते हैं एक दूसरे से, और रिश्तेदार नहीं है मेरे को, इतने नहीं रहे। और अगर इनके कोई जो, है भी, वो भी कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में या है, इस तरह फैले हुए हैं। इस्लामाबाद में है, एक आध लाहौर में भी है। बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं। और इनके पेरेंट्स जो हैं वो फौत हो गए हुए हैं, और नाना नानी भी फौत, दादा दादी भी फौत। तो इस तरह ये 4 भाई थे, एक तो फौत इनका भाई भी हो गया, और ये 3 भाई हैं। और बस इसलिए मिलना मिलाना नहीं होता। हालांकि लास्ट टाइम जब मैं लाहौर गई हूँ तब भी किसी ने कहा है कि आप ज्वाइंट एक बनाएं व्लॉग अपनाना, लेकिन कुछ सम टाइम वो नहीं, हमें आप- नहीं मिलते, हम उन्हें नहीं मिल पाते। इससे अंदाजा लगाए, मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि मोइस की शादी हुई है, इनका सारा ही आया था खानदान, मेरा एक बंदा भी नहीं था, एक भी नहीं था। एक बंदा भी नहीं था। तो इससे अंदाजा लगाएं, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कौन आएगा शादी पे। तो इसलिए मैंने भेज तो दी इनविटेशन, लेकिन नहीं कर सके वो, कोई है ही नहीं, अब रहा ही नहीं हमारा, हम ही रह गए हैं। 100 साल की उम्र होने वाली है, अब हमारी भी बारी आ जाएगी। अल्लाह जिंदगी दे यार, अल्लाह मुझे को एक से साथ करे, आगे बढ़े सारा सिलसिला। हाँ जी, ये वजह है। फिर आप परेशान ना हो, हमने क्यों आपसे नाराज होना है। ये क्वेश्चन सुन के हमें खुशी होती है जब कोई सुनता है। कोई हमारी उसके साथ या उसकी हमारे साथ नहीं है, बस मसरूफियत है। कुछ फैमिलीज का अपना अपना तरीकाकार भी होता है। हाँ, मतलब हमारा हाँ, इतना इनका तरीकाकार जरा इतना नहीं है कि हर वक्त मिल रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा इनके अंदर किसी के भी नहीं है। ये दूर दूर भी बैठे हुए हैं तो कोई राब्ते नहीं है, तो इस वजह से वो राब्तों का फुकदान है। जैसे कि हम पंजाबी फैमिली, हम जुड़े हुए होते हैं। वही मैंने कहा, ये जो पहला सवाल आया था ना कि आप 2 डिफरेंट कल्चर, ये तो वही मैंने कल्चर का कहा निशान नहीं कि है। ये हुआ था कि मैं तो देख के हैरान रह जाता हूँ कि 18 बार दिन में मुलाकातें कर रही हैं आपस में, और खुश कभी हो फोन रहे पे, हैं। कभी आना जाना। हमारे यहाँ ऐसे इनके बिल्कुल ये ही नहीं देखा है। कुछ इनकी फैमिली का ना ये भी तरीकाकार है कि इतना नहीं मिलते मिलाते। नहीं, वो इसलिए भी होता है कि हम सोचते हैं कि ये नाराजगियां ना हो जाएं, कि गलत बातें ना हो जाएं। अब इनमें होती हैं, ये लड़ जाते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। अब हमारा दिमाग डिफरेंट है, हम लड़ जाए सेट नहीं होते, हम उधर ही गोली मार के ख़त्म कर देते हैं, रिश्ता ही ख़त्म, बंदा ही ख़त्म। ये गोलियों वाले बंदे नहीं है, ये आपको पता है रॉयल फैमिली के हैं, लेकिन डीएनए तो वही चलता है ना, जो नहीं, नस्ल ख़त्म नहीं, ख़त्म, ये बकवास में नहीं पड़ते। आगे जी आए। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम ये है नीमो नीमो नीमो, या उनका नाम ये लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, गुड टू सी यू दैट यू आर फ्रेश अगेन। आंटी, आई वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद कौमी बचत, आर दे कोऑपरेटिव? जब मैं कौमी नीमो नीमो या नीमो या वालेकुम नेमो, अस्सलाम। जो भी। वेलकम कि आप हमारी महफिल को, इन्होंने भी नया बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हुए, उन सब का शुक्रगुजार हैं हम और थैंक यू करते हैं। वो जो कौमी बचत का हमारे साथ तो ठीक है, हमने फिक्स कराए हुए थे पैसे, तो वो फिक्स में 10 साल बाद हमें मिल गए बस, कोई ज़्यादा वो वैसे हमने पैसे को मंथली बेसिस पे कोई भी नहीं कराए थे। हम तो इधर बैठे हुए हैं, उधर फिक्स कुछ अमाउंट कराई थी, तो वो फिर इस दफ़ा मैं जब गई हूँ तो मैंने निकलवा लिए, तो ठीक रहा, कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आप किस और उनका शायद रीज़न ये होगी पूछने की कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन, उसके ऊपर कोई टैक्स कटे या फलाना। हाँ, टैक्स थोड़ा सा कटा है, टैक्स टूक्स कटा है, इतना बाकी ज़्यादा नहीं कटा, बहुत थोड़ा कटा था। बाकी ये नहीं कि कोई उस पे बैठ गया, खा गया, नहीं नहीं, मिल ऐसा गया। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ।
उसके बाद ये है MW बेग, ये पूछ रही हैं अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं आप, एक क्वेश्चन आपसे कि फ़िज़ा के घर कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम है या कितनी फैमिलीज़ रहती हैं? एक ही फिजा रहती है, बताएं। एक ही रहती है बस पापा मम्मा की। पिता के घर तो एक ही फैमिली है, वो पूरा घर ही नहीं का है। ये 3 बहनें और एक हाँ, भाई है, एक भाई है, एक पापा मामा है। एक पापा एक मामा। वो दरअसल जब हम गए हुए थे ना, तो हम भी गए हुए थे, फिर इनकी मामू और मामी की फैमिली और वो लोग भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। हाँ, तो वो आपको बहुत बड़ा, और उनसे फिर मिलने, कभी इनकी खाला आ रही हैं, कभी इनका इस तरह ना कुछ मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो वो एक घर में ना आपको झूम नजर आता होगा कि काफी फर्द नजर आते थे। ये अब हम अगर अकेले जाते तो आप खुद ही कहते कि वहाँ सुकून है। पिछले साल के देखें, हाँ। पिछले साल अकेले गए थे। अकेले गए थे तो वो बस 3 ये फिदा डाल के 3 बहनें एक भाई है। तो अब तो पीछे 3 बहन भाई हैं और 2 माँ बाप हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। बाकी मुलाजमीन हैं, वो आते जाते रहते हैं बस। उसके बाद इस्तांबुल गलोर वो पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शहीना जी, आपने वो जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी कि आपने खूब बद परहेज़ी की है, खाने के फ़ौरन बाद चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, गेट वेल सून। अच्छा, इसका असद साहब को कहें कि तर्जुमा कर दें, ये फ़ारसी में है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन चाहिए। तवानी बगरीज़ अज यार बद, शाबा खुद ही पढ़ लें आप। तातवानी गाइस शाबा खुद पढ़ रहे हैं। बगरीज अज यार बद, बगरेज यार बद बदतर बुध अज मार बद। अच्छा, मार तन्हा तो इस 2 फिक्रों का पहले कर लें। जान जन, यार बदाज जान वहम ईमान जन। ये आपने कहा है ना जी, तवानी बगरीज अज यार बद। ये बगरीज का मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। तो देखो, तवानी का मतलब होता है जब तक जवान था, तो बगरीज अज यार बद या बगजीर होगा या बगजीर शायद होगा, कि दोस्त से जब तक जवान था, ये जो बगरीज है इससे दोस्त बुरा था। फिर आपने कहा कि यार बद बदतर बुध अजमार बद, यानी दोस्त उससे भी बुरा था, जो कि ना मार कहते हैं सांप को, सांप से भी बुरा दोस्त था मेरा। मार बद तन्हा तू राबरजान जन, जाना नहीं, जन्नत। जन्नत। अच्छा, मार फिर वही आ गया, मार बुध तन्हा तू राबर जान जन्नत, नो आइडिया। मार बुध को मतलब जो सांप था वो तन्हा था, बरजान जन्नत आई डोंट नो। यार बद अजान जन ना वहम ईमान जन। ये टाइम लगेगा थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल पढ़ने के समझने के लिए। जितना मैं समझ सका उसमें ये लग रहा है कि ये किसी दोस्त के बारे में कहा जा रहा है कि जो आप एक दोस्त है मफहूम ना, दे देना कि जो दोस्त है वो ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि सांप से भी ख़तरनाक होते हैं। तो सांप जो है अकेला हो या सबके साथ हो, उस पर भरोसा ना करो, उसने अपना जो काम है वो करके दिखा जाना होता है, तो उससे ज़रा बच के रहो। कुछ ऐसा है। आपको बता देंगे, उधर लिख के अच्छा सा फिर गौरव फिक्र करेंगे, और गौरव फिक्र करके ना तो ये जो आप कल आप देखेंगे इसमें इसका तर्जुमा बताया जाएगा। 2 शायरी है ना किसी भी लैंग्वेज की, वो जरा मुश्किल होती है आम लैंग्वेज उर्दू की ये पढ़ी है शायरी, तो जब हम उर्दू आम बात करते हैं और ये शायरी में बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है समझना। इसी तरह इंग्लिश का भी है, और ये भी शायरी थोड़ा है, टाइम लगता है समझने में। बस ये भी शेर हैं। ये शेर है तो ज़रा गहराई में जाना पड़ता है।
सबने कहा हुआ है अंकल, इफ अंकल हैड शॉर्ट हेयर इट वुड लुक मोर डिसेंट। सिवाय एक बंदे के सबने कहा हुआ है ये बात। बस वो बंदा कौन है जिसने कहा रखो? बस वो भी है कोई। बस उसकी बात सुनूंगा। अच्छा 90 लोग कह रहे हैं का बाल काट ले। और हमारे प्यारे दोस्त उनकी बात को तो नहीं कर सकते। जो वो सियालकोट वाले 90 है उनका बताएं। जो सियालकोट वाले नदीम साहब है वो कह रहे हैं विंटर में लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आगे समर आ रहा है तो इसमें चाहिए कि बाल, मैं भी विंटर में लंबे बाल रखता हूँ लेकिन समर में कटवा लेता हूँ, तो शाह बाबा को भी कटवा लेने चाहिए। तो समर आएगी तो फिर सियालकोट आएगा। के नदीम साहब जो है नदीम साहब बड़े समझदार आदमी है, बड़े रेगुलर हैं, बहुत रेगुलर हैं। सबसे पहले उनका होता है, सबसे पहला अक्सर उन्हीं का ही सलाम आता है, अक्सर उन्हीं का आता है बेशक। हाँ। तो नदीम साहब जब ये आएगी ना समर तो फिर कर लेंगे, अभी तो विंटर ही चल रहे हैं। अभी शौक पूरा कर रहे हैं। हम भी कहते हैं चलो ये एक फेज आया होता है, हर बंदे पे आता है कोई ना कोई फेज। तो शाह बाबा पे ये फेज आया होगा कि जरा बालों का शौक आया होगा उन्हें, और जब बांध लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। मुझे तो लग रहा है बांध के बांध के अच्छे अच्छे लगते हैं। हाँ तो लेकिन कोई नहीं, इनका फिर दिल जब चाहना है तो किसी दिन कटवा के आ जाएंगे। ये मुझे पता है, ये इसलिए हम आजाद छोड़ते हैं इनको। आप भी आजाद छोड़ दें, सब जो के इनको राय दे रहे हैं। उसके बाद अली है वो, ये क्यों किया? मैं कहा प्लीज आजाद छोड़ दो। अच्छा हाँ जी। उसके बाद अली हैं वो कह रहे हैं व्हेन यू एंड योर फैमिली शिफ्टेड टू कनाडा। अच्छा कब हुए थे? 2006 में 8 में आए थे हम। नहीं 6 में हम आए थे पीएल लेने, फिर हम वापस चले गए पीएल लेके, और फिर हम कोई 2 साल उधर रहे, और 2008 में हम वापस आ गए। कोई 1.5 साल रहे थे है ना, तो आ गए फिर 8 में वापस इधर। तो अब तो हम सारे जो हैं वो मतलब इधर पासपोर्ट है हम सबके पास ही, और सिटीजनशिप है हम सबके पास, फिजा की होने वाली है बस। उसके बाद शबाना पूछ रही हैं कभी अपने बारे में भी बताएं कि शादी की डिटेल कब हुई, अरेंज या लव, जॉब्स, पाकिस्तान की स्टोरी, कनाडा की स्टोरी, लाइफ ये शबाना एक्सपीरियंस। को मैंने जवाब भी दिया था। मैंने कहा था कि शबाना आप हमारे पिछले व्लॉग्स में जाएं, पिछले समर के दिन थे वो, तो हम बताएं कैसे ढूंढ सकता है कोई। हमारे चैनल पे जाएं, चैनल खोलें और उस पे पुरानी वीडियोस में जाएं तो वो शहीना आ जाएंगे, असद के चैनल पे जाएं जो फिजा जान या टाइटल ऊपर लिखें शहीना असद लाइफ स्टोरी, तो वो सामने सीरीज आ सारी जाएगी। आपके सामने आ जाएगी। हाँ इस वो तरह जरूर, शबाना हाँ। करें आप जरूर, वो देखेंगे ना, वो आपको एक तसलसल मिलेगा ना, तो एंजॉय करेंगे। और डिटेल में है वो ज्यादा, बहुत डिटेल में है। आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा सारी, वो बड़ा तसलसल है तो एंजॉय करेंगी आप। 15 एपिसोड है वो। लेकिन चले उसका जो है ना फुट नोट में आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये जो असद साहब नए आते हैं ना, हमारे नए व्लॉग फैमिली में एंटर होते हैं, हाँ तो उनके लिए थोड़ा सा हम अपना बताते हैं कि मैं जो हूँ, मैं लाहौर की फैमिली से हूँ, जद्दी पुश्ती, हमारे एहलो याल वहीं के रहने वाले हैं। और असद साहब तो अपना बताएंगे, मैं थोड़ा समय का मैं अपना बता दूं। लाहौर ही पैदा हुए, लाहौर ही पले बड़े, जवान हुए, वहीं पढ़ाइयाँ की, यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, फिर मैंने LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से ही, दोनों चीज़ें पंजाब यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद फिर सियासत में आ गए, सियासत के बाद नहीं, उसके बाद जॉब की मैंने। जब मास्टर कर लिया तो मुझे लिखने का, राइटिंग का शौक था, और मैं लिखती भी थी मैगजीन वगैरह में। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो इंटरफ्लो कम्युनिकेशन। तो उधर असद साहब से मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं उधर कॉपी राइटर थी, ये एग्जेक्टिव ऑफिसर थे। तो बस उधर से मुलाकात, अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था, और इनसे वो ऐसे ही एक घुस रही थी, मैं बाहर जा रहा था, इनके हाथ में किताबें थी, पेपर थे, वो टक्कर लगी तो पेपर गिर गए, तो मैं नीचे से उठा के इनको पकड़ा, ये भी नीचे आ गए, दोनों हम एक दूसरे को पकड़ रहे, पकड़ा रहे थे। फिल्मी सीन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे एक पुरानी फिल्म भी याद आ गई, मैं भूल गया, वो फिल्म ही भूल गया। बहरहाल इस तरह हम दोनों का अल्लाह ताला ने मिलाप किया। ये अफगानिस्तान से इनका है, मैं पंजाबी थी लेकिन शादी हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। बस शादी हो गई। नहीं मुख्तसर आपको समराइज करके बता रहे हैं ना। तो फिर अल्लाह ने बेटा भी दिया, घर बार चला, फिर मैं सियासत में भी आ गई, फिर मैं पार्लियामेंटेरियन भी रही, ज़िंदगी बड़ी बिजी हो गई ज़्यादा।
फिर इधर का भी पहले का अप्लाई किया हुआ था, फिर इधर आ गए। और इधर ऐसा आए कि आगे फंस गए, सियासत उधर ही रह गई और हम लोग इधर बैठ गए। तो ये हमारी लाइफ है। एक औलाद है हमारी, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, और एक फिज़ा उसके साथ हवाई है, अल्लाह ने उसकी किस्मत में फिज़ा दो जान दी है। औलादें हो गई, दो दो औलादें अब हो गई, एक फिज़ा और एक मोएज। एक और बेटा, फिज़ा एक हमारी बहू है, लेकिन भतीजी पहले है, क्योंकि मेरे भाई की बेटी है तो मेरी भतीजी है। तो अब हम 4 लोग जो हैं खुश हो, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप भी खुश रहें शबाना। असद साहब आप बता दें। और आप लोग हमें देख रहे हैं, हम्म, हम जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये हमें देख रहे हैं आप बसर देख करते रहे हुए। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अच्छा है ना, देख के जरा खुश होती हैं, दुआएं करती हैं, एक दिल के अंदर से भी अच्छी अच्छी बातें निकल रही होती हैं इंसान की ना। बिल्कुल बिल्कुल कि जब हम भी वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फीलिंग आती है, आती है साथ वो ही। एक गायब की जो फीलिंग होती है ना, सच्ची होती है। चाहे वो नेगेटिव सोच आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, इररिस्पेक्टिव, लेकिन वो अंदर से एक हकीकत निकल रही होती है। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हमारे व्यूवर्स हमारे साथ इन टच हैं। हाँ। वो हमारी फैमिली का हर गोशा देखना चाहते हैं, और हम हैं भी बड़े ओरिजिनल किस्म के लोग। अब मैं जो हमारे हमारे है पठान है, हम अफगानिस्तान से, मोहम्मद जई कास्ट है, और बहुत अरसा पहले आ गए थे पाकिस्तान, इधर आके सेटल हुए, और काफ़ी बड़ी फैमिली थी वालिद साहब की, और उनमें से सारे आर्मी में ही थे ज़्यादातर, या सिविल सर्वेंट्स थे। बस अब उनमें से अपनी एक family का हम बताइए। एक हम मेरे वालिद थे जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, बाकी सब फौज में ही थे। या एक और थे मेरे ताया, वो इंडिया में फिल्म स्टार थे, सईदुर रहमान उनका नाम है, फिल्मी नाम रहमान था, पुराने थे वो काफ़ी। साहिब बीबी गुलाम चौधरी का चांद, उस प्यासा, उसमें थे। तो एक मेरे वालिद थे, तो वालिद साहब की जो संतान है, वो हम 4 भाई थे, उनमें से एक बड़े जो है वो फौत हो गए, छोटा जो है वो भी फिल्मों में है, फैसल। उससे छोटा वो बड़ा क्लासिकल डांसर है, उसका भी बड़ा नाम है, फसी रहमान। वालिद साहब उनको का क्या नाम देखिएगा था? कि क्या वो बड़ा ज़बरदस्त है। वालिद साहब क्या थे? वालिद साहब मेरे सिनेमाटोग्राफ कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर मसूदुर रहमान, उनका भी माशाल्लाह उन्हीं की वजह से हम लोगों का भी नाम है। और बस हमारी फिर ये फिल्म इंडस्ट्री से काम चला। मैंने MBA किया, और मैंने पेप्सी, कोक, नेस्ले कई जगह पे काम किया, और फिर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे अब चल रहा है काम। और ये ज़िंदगी का हमारा जो है ना मोड़ है, इनके साथ काम बढ़ गया। अब इनसे कोई पूछे ये बढ़ गया क्या मतलब है? नहीं गया, चला गया, खत्म, बस। अब तो कोई जिंदगी दूसरी अल्लाह ताला बात ही काफी कोई नहीं। देखे ना, आधी से ज्यादा जिंदगी जब गुजर जाए, हमें नहीं पता कितनी लंबी जिंदगी है, वो बस लेकिन एक अंदाजा होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये हमने छोटा सा समराइज करके आपको हाँ, बताया। जल्दी जल्दी में अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। वक्तन फक्तन हम बताते भी रहते हैं और बताते रहेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। आप क्वेश्चन करेंगे, आपको जरूर पूरा बताया करेंगे, ऐसी बात वैसे नहीं भी है। हम बातचीत तो करते रहते हैं अपनी लाइफ की, तो और इंशाल्लाह ताला। question? हाँ, बाकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है, ये भी शबाना पूछ रही है। शबाना ही है। ओह, हाँ, अच्छा, अच्छा। शबाना हमारी यार, बहन बड़ी देखें, नाइस है और बड़े क्वेश्चन माशाल्लाह करती हैं। हाँ, ये अच्छा, मुझे पसंद है क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये सीक्रेट दूँ आगे। नॉलेज का भी कोई सवाल करें, रिलीजन का करें, ये मेरा शौक़ है, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह ने दिए है तो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है अल्लाह की तरफ से। तो अगर आपने इसका पूछा है ना, सेहत का, बड़ी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो होती है जेनेटिक, होती है आपकी एक जीन्स चलती है फैमिली की, उसमें होता है। हमारा है इस तरह का है कुछ सिलसिला, सारे भाई हमारे फिट हैं, सारे भाई फिट। मैं ज़रा इसमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, एक्सरसाइज का था, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। दूसरा जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है, जीन्स अब हर किसी की अपनी अपनी है, लेकिन दूसरी चीज़ें जो 1-2 बता रहा हूँ वो गौर से सुनना। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में पठान होने का ये फ़ायदा भी है वो पता क्या, मड़ा कोई परवाह नहीं करता बाबा, जो मर्जी होता है।
ये है, ये जो है ना दिमाग इनका को दिमाग में हर बार डिलीट। डिलीट, दिमाग पे चढ़ना ही नहीं देना इनसे उसको, आप पूछो फिर कि वो सब फलां टाइम में बात की थी क्या, मुझे तो याद पता ही ही नहीं नहीं। होगा। तो एक तो ये है कि दिमाग को ठंडा रखें, बेकार की फाइलें, बेकार की जो चीज़ें, सोच को बरे फेंकें। दूसरा जो है खुश रहने के तरीके ढूंढें। ये कई बार मैं बोल चुका हूँ। अब मैं जो है लोगों में उठता बैठता हूँ तो उनके अंदर वही थोड़ी बहुत जो बातें नज़र आती हैं मैं परे हो जाता हूँ। मैं बच्चों में ज़्यादा खुश रहता हूँ क्योंकि बच्चे साफ सुथरे आप बिल्कुल अपनी मज़ेदार। सेहत का राज बताएं, ये सेहत का राज ही बता रहा हूँ। मुफ्त से न बताएं। और उसके अलावा जो है ये खाना पीना, इसकी मैं परवाह नहीं करता, मैं सब कुछ खा जाता हूँ। लेकिन गैप एक्सरसाइज, रखते हैं, काफी गैप ये रखते गैप हैं। रखता हूँ यार। खाने में काफी गैप सुबह रखते मैं हैं। 6-7 बजे का खाया तो अब आके 6 बजे फिर लेकिन खाया कई तो दफा 8-10 दोपहर को आए घंटे। तो फटाफट वो भी खा कभी लेते कभी हैं। हाँ, कभी कभी दोपहर को मौका मिल जाए। गैप मैं रखता हूँ बहुत गैप ये ज़्यादा। रखते हैं, हाँ। 7 बजे अगर नाश्ता किया है ना तो मैं 4-5 बजे तक कुछ नहीं खाता, पानी शानी पीता रहता हूँ, दौड़ भाग करता रहता हूँ और फिर 5-6 बजे आके खाना खाता हूँ। ये गैप भी वाकई, इससे भी मुझे फ़र्क पड़ता है। और लेकिन एक्सरसाइज भी, हाँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी है यार। क्योंकि एक्सरसाइज तो चूँकि exercise सारी ज़िंदगी की है, करना बड़ा जरूरी है। उसका मुझे अब बेनिफिट ज़्यादा मिलता है कि अब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करनी पड़ती क्योंकि एक सिस्टम मशीन का चल रहा है उसी तरह, तो काम सही जा रहा है। और सब लेकिन इसका जो है ना ये ये टॉप पे बहुत है, बड़ा ये इनका टॉप टॉप पे है। पे है। और लेकिन वो जेनेटिकली भी जो है ना, इनको ये विरसे में मिली हुई हैं चीजें। ये सारे भाई पतले दुबले इसी तरह हैं, हाँ। तो शबाना बहुत शुक्रिया, आप मजे के क्वेश्चन करती हैं, अच्छा लगता है कि आप अंदर हमारे महफिल में शामिल हैं पूरी तरह। और आपको सवाल आते हैं कि आप हमसे, आपके अंदर क्रोसिटी पैदा होती है कि मैं इनसे भी ये पूछूं, इनसे भी ये पूछूं। तो ये बाखुदा अच्छी बात बहुत है, अच्छा बहुत अच्छी लगता है। बात है। ये आपकी एक जहानत की निशानी है। हाँ जी, कोई और है कि खत्म हो गए? नहीं है, 2-3। उसके बाद नदीम साहब कह रहे हैं जो आपने पूछा था कि आजकल जो लोगों को खिला रहे हैं ऐसा कि वो कुछ बोलते ही नहीं है, उस पर वो कह रहे हैं असद भाई, इट्स रियलिटी टू कंट्रोल ऑल मैनकाइंड इन दिस मॉर्टल दुनिया बाय ऑल मीन्स ऑफ लिविंग, फूड, ड्रग्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस्ड फूड, artificial meat, plant-based meat, vaccination these days to all human beings. Nowadays, viruses are seen diseases in whole world. हाँ बिल्कुल यही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आपके अंदर ये डेफिशिएंसी आ रही है। कोशिश यही है, मेरी तो यही कोशिश है कि आप लोगों को बताऊं कि बिल्कुल जो है ना, वो जैसे अभी मैंने वर्ड यूज़ किया कि प्रोग्राम पे बढ़ गया, ये बढ़ गया, दिमाग ख़त्म हो गया हमारा, किससे जोगे नहीं हैं हम। और रीज़न तो पता करो यार, क्यों जोगे फिर भी नहीं, रीज़न पता भी चल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यहाँ सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मुझे ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फूड आ रहा है, ये जो प्रोसेस चीज़ें हो रही हैं, एनवायरनमेंट में भी उन्होंने जो जहाज़ से धुएं फेंक रहे हैं, आपने देखा होगा जहाज़ चल रहा है उसके पीछे एक वाइट धुएं की लाइन लगी जा रही है। अब जाके वो बता रहे हैं कि ये भी असरअंदाज होती है, ये भी एक केमिकल है। बताया ये जा रहा है कि ये उसके लिए, ओजोन लेयर को ठीक करने के लिए। अब जो चीज़ें खुलती जा रही हैं, इनकी हरकतें, मुझे तो किसी चीज़ में बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये ठीक है कि नहीं। सब 2 नंबर काम चल रहा है। यू शुड नो कि ये हो रहा है, बस और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें ढूंढ के खाएं। या दैट्स ऑल। यही मकसद है, हाँ। वो जो आपने उस दिन पूछा था लूडो का क्या मतलब है, जो रेस्टोरेंट है, उस पे अली ने कमेंट किया लैटिन वर्ड है, अच्छा, उसका मतलब है आई प्ले। और आर फार फ्रेंड ने कहा है आई एम नॉट फेमिलियर विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेस्टोरेंट लूडो इन इटोबिको, हाउ एवर द री ओन फ्रेंच शेफ Ludovic, पता नहीं क्या, who earned a Michelin star in 2019, operates restaurant named Ludo in Los Angeles. ये शायद उसी की नकल की हो। ये भी बहुत पुराना है और इटालियन का ही था, ये बहुत पुराना। और अब वो दौर देखे ना, एक दौर चल रहा था, और ये जब आया है इंटरनेट और ये सेल फोन और ये जो इनकलाब आया है, इसके बाद
इंसान भी खत्म हो गए हैं और नए नए बच्चे उभर के ऊपर आए हैं इसके जेरे असर। तो अब वो लुड्डो ने जितना कमाना था, मेरा ख्याल है वो 50 साल का वो उधर कायम है, लेकिन ना उसकी आपने पढ़ा नहीं शायद कि वो नहीं, बहुत मैं पुराना है। वो ठीक है, मैं सिर्फ वर्ड लूडो की मीनिंग को समझना तो चाह वो रहा था। अली ने बताया ना कि वो शायद लातीनी, वही इटालियन ही मैंने बोला है ना कि इटालियन लोगों के लिए निकला हुआ था ये, जहाँ के चलो, thank you, thank you. ब्रेकफास्ट 2 बजे तक चलता रहता है और फिर बंद हो जाता है होटल, वो वाला जो है ना रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच जी, काफ़ी समझ आई है। आप फिदा खत्म हो गए बेटा? या चले जी, आपकी आज की महफिल जो है ना वो तो हो गई इख्तिताम पजीर। इख्तिताम पजीर। आप सब ने एक महफिल लगाई हुई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। हम समझ रहे थे हम पता नहीं कौन से तख्ते था उसमें बैठे हुए अपने सारे बहन भाइयों को जवाब दे रहे हैं। मज़ा आ रहा था, बड़ा लुत्फ आ रहा था। असद इस तरह कर रहे थे, ये इनकी बच्चों वाली आदतें भी हैं, ये भी देख लें इनमें क्या क्या है। आपको पता चल जाता है जब इधर आप देख रहे होते हैं ना, आपको सब पता चल रहा है। ये वो किन्होंने तो चलो पूछा? जी। इरम ने पूछा था नहीं इरम सेहत का। इरम शाहिद भी शबाना हमारी बहन है और वो नसरीन वड़ाइच भी हैं, ये सारी बड़ी रेगुलर, कुछ और भी हैं जो मैं रेगुलर नहीं, वो एक मतलब बुखारी करती हैं। बुखारी थी, बुखारी राहत बुहारी राहत थी एक, वो नाइला यास्मीन। नाइला यास्मीन। नाइला यास्मीन ने मैसेज किया हुआ था कि मैं कनाडा आ रही हूँ, तो यकीनन मई वो- के एंड पे। हाँ मई मैं में, में। अच्छा चले, खैर से आप आए। आप अपने बच्चे के पास कह रही थी कैलगरी में नहीं रहता है मेरा बेटा, तो अल्लाह ताला आपको खैर से लाए और खैर से आपने। तो बस जियाद साहब आपको भी मुबारक हो, बच्चे की असद साहब आप मुबारक कहते हैं। हाँ नहीं, मुबारक हो हाँ। बहुत बहुत। और नगमाना बहन को भी, दोनों को भी आप नाना नानी दादा दादी बन गए हैं, ये बड़े खुशी के मौके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं जी। आप तो सारे उठ के चले गए हैं, कोई वो जा रहा है, 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 हम बैठे हुए दोनों रह गए हैं। तो हम ही आपसे अदाब अर्ज करते हैं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नया दिन होगा, नई मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।